निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शशि चंक्रविक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय कर रहा हूं। कल्याण जी हमारे साथ जुड़ते हैं जयपुर से, ये कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा की महिला मोर्चा की वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। वंदना जी और कल्याण जी, ये भारत देश जो है हमारा आस्था का देश है। आस्था से किस तरह बाबा लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, या उनकी मतलब या ये आप कह लो कि उनके जो निजी जीवन से किस तरह खेलते हैं, ये जीता जागता उदाहरण हम सब आप देख चुके हैं। मैं आपको एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर की बताने जा रहा हूं कहानी, जो कि मेट्रो टुडे लाइव में 3 बार आ चुकी है और उन्होंने अपना लाइव इंटरव्यू हमें दिया था। उनके बारे में खुलासा हम करने जा रहे हैं, उनका क्या क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है और होता जा रहा है। ये हैं महादेवी, अपने को रूपा आनंद कहती हैं, उत्तराखंड में देहरादून की रहने वाली। इनका ये कहना है कि ये एस्ट्रोलॉजर हैं, सत्य है, ये एस्ट्रोलॉजर हैं और ये न्यूमेरिकलॉजी से बताती हैं। बिल्कुल सही है, ये न्यूमरोलॉजी से ही बताती हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, और ये भविष्य भी बताती हैं और वर्तमान भी बताती हैं। अपने को महादेवी रूपा आनंद काली का अवतार बताती हैं और कहती हैं मुझे नाग जो हैं देवता का दर्शन होता है। ये अपने को नागिन भी बताती हैं, इनकी आंखें नागिन की तरह लगती हैं और कहती हैं मैं नागिन हूं। अब इनके पास, रूपा आनंद जी के पास सबसे बड़ी चीज ये है कि देहरादून में रह के, यानी उत्तराखंड में रह के देहरादून में ये अपना दरबार लगाती हैं। दरबार बहुत अच्छा लगता है और अभी कुछ चीजें से इनका पता चला है कि ये दरबार में कई चीजें अपना बेचती भी है, आमंत्रित करके चीजों को बेचती हैं। जैसे कोई चीज बेचती हैं, इत्र बेचती हैं किसी को वशीकरण करने के लिए, लोटस बेचती हैं आपके घर की एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए। इस तरह से कई चीजें ये सेल आउट भी करती हैं और इनकी एक निजी जिंदगी भी है। अगर आप निजी जिंदगी देखेंगी रूपा आनंद जी की, तो वो एक डिफरेंट जिंदगी है। उसमें वे रील्स बनाती हैं, वो ऐसी रील्स बनाती हैं जो कि आप देखेंगे, आप वीडियोस इनके देखें जाके, रूपा आनंद जी के बहुत रील्स बनाती हैं, दूसरे किस्म की रील्स बनाती हैं। जबकि अगर ये अपने को महादेवी रूपा आनंद कहती हैं कि मैं एक देवी का रूप हूं, आस्था है लोगों की, तो इस तरह की रील्स तो नहीं बनाना चाहिए, जहां तक हम बताते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक लेडी हैं वंदना तिवारी जी, क्या इसी तरह से रूपा आनंद जी लोगों की आस्था से खेलती रहेंगी क्या? जी। फिर महिला हूँ और बड़ी इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा। इस बात से बड़ा गर्वित हूँ सर कि जिस देश में, जिस संस्कृति में रहती हूँ, यहाँ तो यूं ही महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। कन्या पूजन होता है सर, ये आस्था का विषय है। यहाँ तो किसी को खुद में महिमा मंडित करने का कोई तुल्य ही नहीं बनता। हम लोग साधारण मनुष्य हैं सर। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कोई स्वयं को भगवान कैसे कह सकता है, या भगवान का स्वरूप कैसे कह सकता है। जी सर, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है कि हम आस्था में हम पूरी श्रद्धा रखते हैं, हमारी आस्था बहुत मजबूत है। हम पत्थर पूजते हैं, हम सूर्य पूजते हैं, हम जल पूजते हैं, हम सब कुछ पूजते हैं, हम प्रकृति पूजते हैं। जी। लेकिन सर जितने भी अनुयायी ईश्वर के बने, वो रहनुमा रहे, वो अनुयायी रहे, उन्होंने भी खुद को ईश्वर नहीं कहा।
बड़े आश्चर्य की विषय है कि एक इंसान, एक पुरुष या महिला स्वयं को भगवान का अवतार बता दे। सर जी ये विचित्र बात है। सर इसमें क्या होता है, सिर्फ आस्था दोषी नहीं है। अभी लोगों का क्या है सर कि पहले के लोग सुखी रहते थे, जितने में रहते थे समृद्ध रहते थे, सुखी रहते थे, उन्हें बहुत ज्यादा लोभ लालच नहीं था। अब लालच लोभ की संख्या बढ़ती चली गई। मेरे पास ये है तो वो क्यों नहीं है, लोगों के साथ कंपटीशन की भावना आ गई। उसके पास 4 गाड़ियां हैं तो मेरे पास भी 5 गाड़ियां होनी चाहिए, उसके पास 2 बंगले हैं। ये जो लालच है, ये लोभ है ना सर, ये ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाने वाले लोगों के आगे पीछे दौड़ता है। सर जिसे खुद का भविष्य नहीं पता वो दूसरों का भविष्य कैसे बताएगा, मुझे आश्चर्य होता है सर। भारत तो इतना महान देश है सर कि आपको रोड पर बैठे हुए लोग मिल जाएंगे, भविष्यवक्ता, कई तरह के पत्थर और बहुत सारी तरह की मालाएं लेके लोग बैठ जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है सर, जिनके पास खाने के लिए खुद का कोई साधन नहीं है, खुद का कोई भविष्य नहीं, वर्तमान भी नहीं, वो लोगों का भविष्य बताते हैं। और इसमें उनका दोष मैं कम मानती हूँ सर, उनके पास जाने वालों का दोष क्या कम है। मतलब मूर्खता की सीमा। सर शांति का अर्थ होता है, अगर मैं कहूं कि आपको मंदिर में या किसी भी धर्म के आंगन प्रांगण में जाके शांति मिलती है तो आप वहां जा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे ऊपर आता है सर, शांति का सबसे पहला स्रोत होता है अपना घर। आपने सुना होगा सर, घर जो है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, झोपड़ी हो, महल हो, वहां जाकर लोग शांति का अनुभव करते हैं। और आत्म शांति के लिए स्वयं का मतलब स्वचित्रण करना चाहिए स्वयं के लिए। उसके लिए जरूरी है कि अपनी आत्मा से अपने आप में शांत बैठकर थोड़ी देर वार्ता करे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ। तो स्व शांति भी मिल जाएगी और घर में शांति मिल जाएगी। इसके लिए पाखंडियों के दरबार सजाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर एक राधा माँ भी है। अब बताइए सर, ऐसी महिला को मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, इसको माँ कौन बोलेगा? मैं तो नहीं मानती इसको माँ। जी रूप होता है सर, माँ का अर्थ ममता से आता है और ममता का अर्थ नाचना गाना नचनिया गवनिया नहीं होते। जिस तरह राधा माँ अपना दरबार सजाती है, ऐसी सैकड़ों हैं सर। और मैं आपको बता दूं सर, पहाड़ी क्षेत्र के खास तौर से लोग या ग्रामीण अंचलों के जो बहुत भीतरी लोग होते हैं, ये बड़े मासूम होते हैं, बड़े मासूम होते हैं। दुनिया जानती है कि अगर शरीर अस्वस्थ है तो उसको अस्पताल जाना चाहिए, उसके बावजूद भी वो झाड़ फूक और ऐसे बाबाओं टाबाओं और महिलाओं के पीछे लोग दौड़ते हैं। सर अब सद्बुद्धि आनी जरूरी है सर, जनता का भी इसमें दोष है, क्योंकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वयं भी दोषी हैं। इन लोगों को फलीभूत करने के लिए आप भी आधार बन रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं ऐसे लोगों को। सर अभी बाबा के संग्राम में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उस बाबा का कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें जो अभी सरकार है और जो पूर्व सरकार थी या जो अपने अपोजिशन में बैठी हुई है, सर दोनों में से किसी की आवाज नहीं आई, क्योंकि इनके वोट बैंक की इतनी सारी रणनीति है। इनको पता है इनके पीछे 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, इनको छेड़ेंगे तो हमारा वोट बिगड़ जाएगा। सर आश्चर्य की बात है सर, सरकारें भी इन सब चीजों को जानती हैं, जनता भी जानती है, फिर भी मूर्ख बनते हैं। ये आश्चर्य की बात है सर। इसमें उनका दोष कम है, इसमें लोगों का दोष ज्यादा है।
ठीक है, ठीक है, आपका मैं दोबारा आऊंगा। ब्रह्मदत्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मदत्त जी जुड़ते हैं प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नारायण, जय जय। स्वामी जी, आपसे एक सीधा सवाल है। पूरे हिंदुस्तान का और पूरे भारतवर्ष आपसे ये पूछता है, क्या ये जो रूपा आनंद जो हैं, जो देहरादून में रह के अपना दरबार लगाती हैं और अपने को खुद को काली का अवतार बताती हैं और ये कहती हैं कि उनके जो एनर्जेटिक प्रोडक्ट्स आप लेके जाएं, अपना जो एनर्जेटिक प्रोडक्ट्स वो बेचती हैं, उसे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, प्लस वशीकरण का चीजें बेचती हैं, आप इसको कहां तक ठीक मानते हैं? और ये कहती हैं रूपानंद जी कि इनको डायरेक्ट भगवान जी से कनेक्शन है और भगवान जी से इनका वाइब्रेशन से बात चलती है। जब ये किसी का भविष्य देखती हैं तो भगवान जी इनको डायरेक्ट बताते हैं उसके बारे में, तो ये बताती हैं, खुद को ये नागिन बताती हैं, खुद को काली देवी बताती हैं, खुद को काली का रूप बताती हैं। जी जी। आप स्वामी जी ये बताइए कि इस तरह देश की जनता को भ्रमित करने के लिए क्या इन लोगों ने ठेका ले रखा है? जी स्वामी जी। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के भौतिक कल्चर में, आज के भौतिक दौड़ भाग में जो लोग, हर कोई जो है आज के स्वार्थपूर्ण रवैया को देखते हुए उसका फायदा उठा रहे हैं जी। और इसका लाभ ये मैं एक वैज्ञानिक ढंग से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, और मैं हर कल्चर के रूप से अनुभव की जो बातें हैं उस ढंग से बताएंगे, क्योंकि जैसी जैसी बातें सुनने में आ रही हैं कि इस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं देवी हूँ, मैं काली हूँ और मैं सर्वसमर्थ हूँ, मेरा डायरेक्ट उनसे बातचीत होती है, वाइब्रेशन होता है। चलो ये बातें भी हम तभी ये भी स्वीकारते हैं कि चलो हमारे सनातन में ये सब चीजें तो हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर जब व्यक्ति ऐसा कुछ कहे कि वेद पुराण और शास्त्र ये चीजें कुछ नहीं होती है, तो जो मानव इस तरह की बात करे तो वो दानवता की ओर बढ़ रहा है, समझो। पहली बात तो यही है समझने की, क्योंकि जो जब व्यक्ति शास्त्र विरोधी हो जाए या वेद विरोधी हो जाए तो वेद विरोधी व्यक्ति को भी मैं दानव मानता हूँ जी। और पहले असुरनिया और असुर भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, एक से एक दृष्टांत है, ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो वो असुर नहीं है। तो सुर असुर यक्ष गंधर्व किन्नर ये भी हमारे देवताओं के समय में पहले भी थे और अब भी है। हो सकता है कि अब संख्या ज्यादा हो, पहले संख्या कम थी। तो इस तरह की बातें जो दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं, और जो सेंट गिरोह है इनका, वो सेंट गिरोह में तो ये लग रहा है कि बहुत से लोगों को हमने देखा कि जैसे काली मेहंदी लगा लेना, जो नेचुरल जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे जो प्राकृतिक बनावट है या जो प्रकृति का दिया हुआ है, उससे ऊपर अगर वोपन कुछ कोई कर रहा है समझो तो वो पाखंडी तो है ही है, चाहे मनुष्य हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे देवता, अगर वो उसके अलावा कुछ और कुछ करने जा रहा है शरीर के ऊपर तो वो तो महात्मा है ही नहीं। पहली बात, दुर्गंध और सुगंध द्वंद्व में जब पड़े ये लोग हैं कि वो सुगंध दे करके और सेंट छिड़क करके ये समझते हैं कि शायद सुगंधमय हम बन जाएंगे, तो तब कोई वातावरण सुधर नहीं जाता है। हाँ, ये जरूर है कि भीतर के उसको केवल मानसिक एक दृष्टि है उसकी, और वो विलासिता की ओर बढ़ने वाले लोग इन चीजों का प्रयोग करते हैं। हमें तो ये लग रहा है कोई विलासिता गिरोह है वो। और इसमें जो है धर्म हमारा, ये चीजें, ये चलचित्र, ये बातें ना, हमारे उसमें काली भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है और देवी भी है, शक्ति भी है, बड़ी बड़ी शक्तियां हुई हैं। पर ये तो बात ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बता रहे हैं कि प्रोडक्ट भी वो चला रहे हैं। खैर हमें इतना पता तो नहीं, हम सुन रहे हैं आपसे। हालांकि मेरी जन्मभूमि देहरादून की है, उत्तराखंड की ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे संज्ञान में ये बात, वहाँ के किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कोई शिकायत हमसे की नहीं है, पर चैनल के माध्यम से जब ये शिकायत आई है तो उस पर संशोधन करना या बातें करना भी हमारा धर्म बनता है।
जी और दूसरी बात ये है कि वो ऐसे लोगों का बेवकूफ बना के, अच्छा वो पढ़ाई के लिए भी बता रहे, उसने कोई डिग्री भी की हुई है, पढ़ाई की हुई है उसने, वो बता जी रहे हाँ, थे। उन्होंने एम्स में जाके, ये इनकी डिग्री है, बायोलॉजी की डिग्री है, ये जी जी बायोलॉजी की डिग्री है, पढ़ी हुई लिखी है। और जी इन्होंने जी जयपुर से ज्ञान ज्ञान जो है यहाँ से लिया था, यहाँ से ज्ञान जी जी अर्जित किया था। जी जी। और इनके पास एम्स में जाके ये जब काम कर रही थी, वहां पे साइकोलॉजी पे ट्रीटमेंट कर रही थी, जब अपना रिसर्च कर रही थी, तब हाँ जी इनको देवी से एक अवतार आया, इनके पास रिफ्लेक्शंस आया कि आप तो देवी का रूप हैं, आप उसमें जाइए। तो ये अध्यात्म की तरफ मुड़ चुकी। जब आध्यात्मिक की तरफ मुड़ गई हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ जी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें ये कर रही। अभी तो और है, इन्होंने एक अपने गुरु हैं इनके, ये जिसको गुरु कहती थी अभिषेक सिंघल जी, अच्छा जी अभिषेक सिंघल जी को ये गुरु कहती थी पहले, और अब ये कह जी रही है कि वो मेरे पति हैं। यानी कि जी पति उस गुरु को बना लिया है, जिसको ये पहले कहती थी मेरे गुरु थे, जिनसे मैंने दीक्षा ली है, और अब ये उसको पति बोलती हैं। यानी पति और पत्नी दोनों मिलके ठग विद्या का लगा रहे हैं, ठग विद्या पूरी कर रहे हैं। जबकि अभिषेक सिंघल को ये कहती हैं वो कल्कि का अवतार है, और अभिषेक जी जी सिंघल भी अपने को कहता है मैं कल्कि का अवतार हूं, मैं इस देश को सुधारने आया हूं। जी जी सलमान खान, राखी सावंत, ये सब के पास मैं जाके मिल चुका हूं, और ये सब हमारे सेना में आने वाले हैं। अब देखिए जी। अभिषेक सिंघल जी का कितना अभिमान बोल रहा है। अगर ये कल्कि का अवतार हैं तो क्या इस तरह से इनको बोलना चाहिए? सलमान आपने खान से ये मिले भी नहीं है, जी जी किसी से मिले भी आपने नहीं है, लेकिन ये अपने को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मैं कल्कि का अवतार हूं और मैं देश को सुधारने आया हूं, मेरी सेना में कई लोग आएंगे, कई बानर आएंगे और कई लोग आएंगे इसकी सेना में, ये बोल रहे हैं। जी जी, उनका जी टारगेट है ये, वो जो भाषा बोल रहे हैं वो टारगेट होता है इन लोगों, किस किस को हम करवट में लाएंगे, कैसे कब्जे में करेंगे। और जी आपने जी बताया कि वो पढ़ी है, वो जो है बायोलॉजी पढ़ी है, जी बायोलॉजिकल होता है, इसमें साइंस क्या है, पैथोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, आर्टियोलॉजिकल है, साइंसलॉजिकल है, और एक जो साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल भी आप बता रहे हैं कि उसका वो ये कर रहे साइकोलॉजी की है, साइकोलॉ साइकोलॉजी भी इसने हाँ, पढ़ी हुई है। तो हाँ, इसमें आठ आठ प्रकार के होते हैं। और जी साइकोलॉजिकल में क्या होता है, साइकोलॉजिकल में होता है बॉडी लैंग्वेज को समझना कि ये व्यक्ति का दिमाग क्या कर रहा है, और ये क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो जी वो उसने 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 किया है, और उससे वो पकड़ती है बात को, आदमी को वो समझ लेती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक कितने अंधविश्वास में है, कितना ये जो है कितना परेशान है, क्या इसकी कमियां है, उसको पहले वो कैचअप करती है। और कैचअप करने के बाद वो जो है, वो फिर इन बातों के आधार पर तब उनको नियम बताएगी, फिर वो सिद्धांत बताएगी, फिर उपवास बताएगी, फिर तरीका बताएगी, फिर झाड़ फूंक बताएगी, फिर जो है उसको मैटर बताएगी, फिर वो जो है सिस्टम और सामग्री बताएगी। तो इस तरह से मतलब इनका एक कैप्चर करने का ट्रीटमेंट होता है। और ये दोनों मिलकर जो है इस तरह से एक दूसरे का साथ दे करके उनका विचार धंधा करने का हमें लग रहा है। अगर धार्मिकता है और अगर संस्कार है तो आप आइए ना मैदान में। अभी जो है वहां पर वो दिल्ली में जो है अभी वो जा रहे हैं देवकी नंदन, वहां क्यों नहीं जा रही वो? अपना जी उसको इतना वो साक्षात देवी है, वो देवी प्रचंड बढ़ के वहां बैठे ना दिल्ली में, वहां पर क्यों नहीं जा रहे वो देवी? मैं वो चैलेंज कर बिल्कुल रहा सही हूँ। है, और बिल्कुल तो सही कहा आपने। इस तरह की बातें करना, हम तो रात दिन मोबाइल पे लगे हैं, कभी किसी को सूचना बेच रहे हैं, कभी देवकी नंदन जी से बात कर रहे हैं, कभी उधर लोगों से चिंता में लगे हैं कि हमारा देश और धर्म के पीछे ऐसे असुर लोग पड़े हैं। और ये अपने जी जो है पूरा ये मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, ये मार्केट चला रहे हैं, कोई धर्म जी नहीं है, को बना रहे लोगों का। इस तरह का धर्म मैं जी नहीं जी मानता हूँ। दूसरी बात है, जी जो वेद और शास्त्रों के है कि वेद शास्त्र क्या होते हैं, हम तो उनसे ऊपर हो गए। तो और वो फिर एक बात कही कि जो है ये किसी ने जो है मूर्ति पूजा नहीं की, पहले मूर्ति पूजा नहीं हुई, ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? और त्रेता में राम जी ने जब शिवलिंग की स्थापना की थी और तब परली पार गए थे और रावण को पंडित बुलाया था, क्यों बुलाया था अगर मूर्ति पूजा नहीं हुई थी? क्या त्रेता में करेक्ट। मूर्ति पूजा नहीं हुई थी?
भगवान अगर पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं भगवान अगर, तो गोवर्धन पूजा एक पहाड़ है और पहाड़ को पूज रहे हैं। प्रकृति और परमात्मा से हमारा ताल मिल रहा है, तो प्रकृति और परमात्मा को जो दोनों का ताल बना के नहीं चलता, पहली बात तो मैं नकारता हूँ, ऐसे लोगों को भगवान मिल भी नहीं सकता। दूसरा जो है, वेद और शास्त्रों को वो ये कह रहे हैं शिव पुराण में गलत लिखा है, शिव पुराण में गलत बात बताई है। जी उसने हाँ, शिव पुराण बिल्कुल सही नहीं कहा। पढ़ा। देहरादून के अंदर हमने शिव पुराण कई कथाएं की है, श्रावण मास में पूरे मास मास कथा चलती थी, और वो हमको प्रमाणित, मैं उससे चैलेंज देता हूँ, ये बता दे कि गलत कहाँ पर है, होता गलत क्या है जब भगवान और हमारे शास्त्र गलत करेंगे। और वो चैलेंज ये बता रहे थे कि शिव पुराण में सब गलत बताया, शिव जी के बारे में गलत है। उसका मतलब है कि हम दोनों शिव पार्वती हैं और दुनिया बेवकूफ हो गई। तो जो ऐसे असुर वृत्ति के लोग हैं, ऐसे असुरों से मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसे ठगों से सावधान रहें, जो तमाम जो है धार्मिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, और इस तरह की जो भाषा बोल रहे हैं, इस तरह के जो है साइंटिक छिड़कना, खुशबू फैलाना, फिर लोगों को बस में करना, फिर उनको भोग विलास की शिक्षा देना, गुप्त रूप से लोगों पर कैप्चर करना। फिर ये करते क्या होंगे कि ये फिर जो है लोगों को उलझा देते हैं, एक बार उलझाने के बाद फिर ठगते हैं उनको ठीक ढंग से। इनकी बहुत बड़ी गहरी जी साजिश है, ये साजिश गिरोह है ये। और हम ये कहते हैं कि धामी सरकार से भी कहना, अब ये वीडियो आपका देहरादून में भी लोग जुड़े हैं मेरे से, वहाँ उत्तराखंड के बहुत लोग जुड़े हैं, और मैं जी उनको बोलूंगा चैलेंज के साथ कि धामी सरकार क्या कर रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। इस तरह का समाज के अंदर जो है, इस तरह का भ्रम जी। फैलाने वाले लोग, अब आपके महादेवी माध्यम रूपा से। आनंद जी का एक व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप चाहें तो लिख लें, मैं आपको बता रहा हूं। उनका व्हाट्सएप जी नंबर जी है 98706 जी जी 39313। ये उनका जी, आप व्हाट्सएप मुझसे नंबर है। भेजें। इसी नंबर जी पे जी वो मंगवाती हैं अपना सब कुछ, और इसी नंबर जी से जी वो बात भी करती हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। जी, अब हम मैं बात आपके पास करेंगे दोबारा आप। आऊंगा, कल्याण जी भी कुछ कहना एक बार मैं वापस दोबारा आऊंगा आपके पास, कल्याण जी जी भी जी कुछ कहना चाहते हैं। कल्याण जी भी बहुत इच्छुक हैं इस टॉपिक के ऊपर। कल्याण जी, जी जी महादेवी रूपा आनंद जी अपने को बताती हैं कि वो एक महालक्ष्मी का रूप है, काली का रूप है, और जो कुछ भी है वही है। यानी इस पूरे संसार में अगर उस किसी को ठीक होना है तो उनके पास आए, वो ठीक कर देंगी। दूसरा बात, अब वो कहने लगी हैं कि अगर कल्कि अवतार के बारे में किसी को पता करना होगा तो मैं ही हूं जो बता पाऊंगी कल्कि अवतार क्या करेंगे और कब करेंगे। क्योंकि कल्कि अवतार कल तक तो उसके गुरु थे और आज उसके पति हो चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या इसी तरह से पति पत्नी मिलके पूरे देश की आस्था को ठगेंगे क्या, जी या भ्रमित करेंगे? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जी जो आस्था से जुड़ा हुआ है, और जी, आस्था जहाँ जुड़ती है आदमी अंधा हो जाता है। करेक्ट। और अंधे आदमी को आप कहीं पे भी किसी भी कुएं में धकेल सकते हो। तो ये जनता को कुएं में धकेलने वाले आडंबर है, और ये ढोंगी है सब। वो कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रही में हीरा मुझसे ना करे, लाख हमारा बोल। तो जो आदमी गुणी आदमी होता है वो हीरे के समान होता है, और वो कभी अपनी व्याख्या नहीं करता। वो कभी अपने आप को ये शो नहीं करता कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये उसकी व्याख्या पब्लिक करती है। जो आदमी अपनी व्याख्या करता है वो स्पष्ट ढोंगी है, 101% ढोंगी है, और ये ढोंगियों का अंत नहीं है। और कलयुग है ये, तो कलयुग में महाभारत की जो लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं पैदा हूँ। और आप जिस कल्कि अवतार की बात कर रहे हैं, वो कल्कि अवतार का मंदिर जयपुर में हवा महल के सामने, जयपुर में माधो सिंह जी का बनाया हुआ है। वहाँ पर एक अश्व है, घोड़ा है, उसका एक पांव धीरे 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 गल रहा है, और वो 1/4 रह चुका है। उसके बारे में धारणा ये है, लोगों की धारणा है कि जब इस घोड़े का पूरा पांव टूट जाएगा, गल जाएगा, तब कल्कि अवतार होगा। तो ये पता नहीं कब कल्कि अवतार होगा और क्या होगा। ये अपने आप को जो वो आडंबर कल्याण है। जी वो तो कह रहे हैं कि मैं कल्कि अवतार, यानी अवतार जो है ब्रह्म का रूप है, उनका भेजा हुआ बेटा हूं, और मैं ही देश को सुधारने आया हूं।
एक इंटरव्यू में वो बोल चुके हैं कि मैं कल की अवतार हूं, मुझे ऊपर से भेजा गया है, मैं अवतार हूं। देखिए ये एक अपने को मानसिक कल की बीमारी अवतार है, बता रहे हैं। ये एक मानसिक बीमारी है और ऐसे बीमार करोड़ों लोग होते हैं। बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों को सीजोफ्रेनिक पेशेंट्स कहते हैं। ये और महादेवी इसको रूपा आनंद और अभिषेक सिंघल दोनों ही सीजोफ्रेनिक हैं। जी हाँ, ये बोले आगे मानसिक आप। बीमारी है। और पहले भी बहुत जी हाँ। सारे संत कहते हैं, पहले भी बहुत जी सारे लोग बागों को मानसिक बीमारी लग चुकी है, जिनमें बहुत बड़े जी बड़े लोग हैं। बाबा राम रहीम है, आशाराम जी है। बाबा राम रहीम जी तो आज भी वोटों के लिए लोग बाग यूज कर रहे हैं। जेल में रहते हुए 6-6 बार पैरोल पे छोड़ा जाता है, जब इलेक्शन आता है तब छोड़ दिया जाता है। तो इसमें कहीं न कहीं जनता के साथ साथ में हमारे नेता भी दोषी है, जो इस तरह का काम करते हैं, जिनके ऐसे कुकृत्य हैं। उन लोगों को कम से कम ऐसे वोटों के लिए यूज नहीं करना चाहिए। और जनता जी का एक तो भ्रम है, जनता की जो आस्था है उसके साथ जी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से एक हमारे बाबा रामदेव जी है, जो आपका लाला रामदेव जी हो गए, कल्याण वो भी कल्याण जी, आज रूपा आनंद जी पे बात करिए। इन बाबाओं पे पहले कभी और ले लेंगे, पहले इन दोनों ठगों के बारे में बात करिए, रूपा आनंद जी और अभिषेक सिंघल जी के बारे में बताया। यही ठग जी है। इन ठगों को पहचानना चाहिए, गवर्नमेंट को कम से कम इन पे लगाम लगानी चाहिए। वो इस तरह का करेक्ट। आडंबर को लोगों को इकट्ठा करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, वहां पर अलग अलग रेट कर रखिए। रेट आरती के 5100 रुपए है, भोजन कराने के लिए 11,000 रुपए है, दर्शन के लिए 300 रुपए है। तो हमारी आस्था के साथ तो हम तो अंधे हैं। मैंने कहा था कि आदमी जो आस्था का अनुयायी होता है, जो आदमी अपनी आस्था के प्रति आस्थावान रहता है, वो आदमी अंधा होता है। वो आस्था में आप उसको भले ही कुछ भी कर दो, आप उसको पूरे जोर ले जाओ, कपड़े उतार लो, आप उसको कहीं पे भी कुएं में धकेल दो, चले जाएगा। तो ऐसी जो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है, तो अब देखिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कड़वा हमेशा बुरा होता है। अगर विपक्ष पार्टी इनके बारे में बोलती है तो कहा जाता है कि ये हिंदुओं के विरोधी है, और सत्ताधारी पार्टी इनको पलटाती है क्योंकि उनका प्रचार प्रसार होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ, ऐसे बाबाओं से दूर रहे, ऐसे बाबाओं से परहेज रखे, और जो इस तरह का आडंबर करते हैं उनके नीचे है। जैसे अभी हमारी बहन ने कहा, अभी इन्होंने कहा है कि 121 आदमी मर गए। बिल्कुल सत्य है, 121 आदमी मरने का मतलब है 121 परिवार बेसहारा हो गए। माँ चले गई, किसी की पत्नी चले गई, किसी की बहन चले गई, किसी की बेटी चले गई, और वो बाबा जी आराम से मस्ती से लग्जरी गाड़ी में भी घूम रहे हैं और निर्दोष घूम रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं को पकड़कर उनको, उनके जो प्रॉपर्टीज है उसको जब्त करे, गवर्नमेंट अपने पास में रखे, और इनको जो है ना, जो प्रोटोकॉल के तहत गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड दे रखे हैं बड़े बड़े, जिनको जेड सुरक्षा है, वायु सुरक्षा है, तो किस चीज की सुरक्षा है इनको अलग हो? जो आदमी संन्यास को जाता है, जिसने संसार को त्याग दिया और वो अपनी मृत्यु पर विजय पाने गया है, मृत्यु को विजय पाने के लिए जिसने संसार काटा है, उस आदमी को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो। अरे भाई वो संसारी कहाँ है? जब संसार के आदमी को अपनी मौत से डर लगता है, सन्यासी को मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो तो जाता है कि मरण सत्य है, आज नहीं तो कल मरूंगा, और ये जीवन सत्य है कि मरे, हर आदमी आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई नहीं रुकेगा, और सबकी मिट्टी एक, सबकी गति एक सी होनी है। इसलिए इन बाबाओं से मेरे ख्याल से परहेज रखे और दूर रहे, यही मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। वरना जी, आपसे ये पूछता है पूरा भारत, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या देवी देवताओं के बारे में इस तरह आडंबर करना पति पत्नी को शोभा दे रहा है क्या? सर ये पूरा डिबेट में मैं चूंकि उनको नहीं जानती, आज आपके माध्यम से ही मैंने थोड़ा जाना, मैं भी बिल्कुल अनभिज्ञ थी, लेकिन पूरी डिबेट की जो समीक्षा करें, इसका एक अंश मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्ट है। हम तमाम चर्चा कर रहे हैं सर, योगी कभी भोगी नहीं होता,
साधु कभी आडंबर नहीं लगाता। सर, संतों ने तो अपना जीवन सर्वस्व कुर्बान कर दिया, हिमालय जी। पे जाके और कहाँ-कहाँ कंदराओं में जाके तपस्या किए। उन्हें ईश्वर मिला कि नहीं मिला प्रमाण नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो खुद को ईश्वर बना रहे हैं, सर मैं आपको बता दूं, आप ही के मुंह से मैंने सुना कि वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। अब साइकोलॉजी जी। की स्टूडेंट होने के नाते मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सर, साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है, चूंकि आपने मेरे विषय को छेड़ दिया, तो साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है सर, अगर हम इसकी प्रगाढ़ता में चले जाएं। बायोलॉजी की है, वो बायोलॉजी की है, बायोलॉजी की, नहीं बायोलॉजी। सर, आपने कहा साइकोलॉजी से उन्होंने एम्स में नहीं, स्टडी किया। उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये है कि ये तो सिजोफ्रेनिक सर वो पेशेंट है। साइकोलॉजी की, वो बायोलॉजी की स्टूडेंट नहीं होंगी, वो जी। साइकोलॉजी की स्टूडेंट होंगी। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितना घुसेंगे, व्यक्ति भावनाएं आकर्षित कर लेता है, व्यक्ति अपने आप में आडंबर करेक्ट कर लेता है, बहुत सारी चीजों का चित्रण कर लेता है, कुछ भी सोच सकता है। अगर बहुत ज्यादा उसमें घुसेगा तो वो पागलपन की सीमा तक चला जाएगा। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले दो चीजें परिभाषित की जाती है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बता रही हूँ, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, और जैसा कि बॉडी लैंग्वेज, बिहेव लैंग्वेज, कल्चर लैंग्वेज, और इसको समझने की चेष्टा करो, ना कि इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। सर, मैं आपको पूरी तरह से कह सकती हूँ कि ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साइकोलॉजिकल, मेंटल एकदम डिफेक्टिव लोग हैं। क्योंकि सर, आपने सुना होगा, मैं इसका प्रमाण दे देती हूँ, आपने सुना होगा सर, पागलपन को ठीक करने का जो साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर होता है, साइकोलॉजी का डॉक्टर होता है सर, जो पागलों के अस्पताल में, हाँ जी जी, वो पागलों के अस्पताल में जो ड्यूटी देता है सर, एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपना ब्रेन फेल कर जाता है और वो स्वयं मेंटल हो जाता है, वो स्वयं मेंटल हो जाता है सर। ये सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सच है। तो सर, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये घुस गई है उसमें बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा बुरी तरह से घुस गई है। और दूसरी, ये भी हो सकता है कि ये बहुत चालाक लोग हों जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तमाम सुख सुविधाएं और लोगों का जमवाड़ा इकट्ठा करने के लिए ये मिलजुल कर ऐसा भोले भाले लोगों को ऐंठने का, फंसाने का रोल कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सर कि ये दोनों मेंटल हैं सर। मैं ऐसे इनको सिजोफ्रेनिक तो डॉक्टर कपिल ने बोल दिया है कि ये सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, दोनों के दोनों। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, लेकिन इनके आसपास जाने वाले लोगों को तो डरना चाहिए सर, इनके आसपास जाने वाले लोगों को डरना चाहिए। ये कब क्या कह दें। मैंने ऐसे भी देखे हैं सर, कई औरतों के ऊपर माताएं आती हैं और कुछ आता है सर, अचानक भीड़ में किसी के ऊपर कह देती है, देखो देखो उसके ऊपर वो जिन बैठा हुआ है और उसको मारो, बाकी की भीड़ उस पर टूट पड़ती है। सर, बहुत कुछ होता है सर, किसी किसी को किस किस कुंठा में डाल दिया जाता है, कहते हैं कि ये डायन है सर, उसको उसकी दुर्गति कर देती है पब्लिक। लेकिन सर, ये सिर्फ ये मेंटल लोग हैं, और ऐसे मेंटल लोगों से समाज के लोगों को बचना चाहिए, ना कि इनके पास जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी आस्था हमारे मंदिरों में है, हमारे पूजा स्थल पर है, आप वहां जाएं, आप किसी साध्य पुरुष के पास जाएं जहां जीवन के कुछ अच्छे व्यवहार विचार आपको उनसे मिल सके, उनका मार्गदर्शन लें सर, बहुत है। नहीं तो अपने घर में माता पिता गुरु क्या कम है सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जी स्वामी जी, इस तरह के आडंबर करने वाले पति पत्नी जो इस तरह का आडंबर कर रहे हैं और लोगों को भली भांति जो मतलब जो बोली वाली जनता है उसको किसी तरह वशीभूत करके
अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, एनर्जेटिक प्रोडक्ट कह के बेच रहे हैं, और उधर अभिषेक सिंघल अपने खुद को काली का अवतार बता रहे हैं कि नहीं, कल की अवतार बता रहे हैं खुद को, यानी कि देश को सुधारने आए हुए हैं, और धरती पे प्रलय आएगा, उस प्रलय को रोकने के लिए वो भगवान जी ने उनको भेजा हुआ है। क्या साफ इस झूठ तरह है, के साफ झूठ जी है। अभी कल की साफ झूठ है उनकी बात। देखो पहला पॉइंट उन्होंने क्या पकड़ा कि वेद और शास्त्र और कागजों पे न जाएं, जो ऐसी भाषा बोले वो व्यक्ति। और जी हमारे वेदों में शास्त्रों में बताया कि 4,32,000 का जो कलयुग है इसकी ये परम आयु बताई गई है। और मनुष्य की परम आयु 120 साल है। जी जी कहते हैं 120 यानी 120 साल है ईयर। तो इस तरह की बात। फिर दूसरी बात है, शास्त्र में और पुराण में भी ये जताया है, भविष्य पुराण में है, लिंग पुराण में है, शिव पुराण में है, गरुड़ पुराण में है, भागवत पुराण में, देवी पुराण में है, अग्नि पुराण में है, नारद पुराण में, किसी भी पुराण कल में आप की चलाई जाइए। और पुराणों में कल की अवतार लिखा है कि जब 800 साल बच जाएंगे, तो 800 साल अभी आ गए क्या? अभी तो 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं कलयुग के, और वो कह रहा है कलयुग का मैं अवतार कल हो की चुका हूं। अवतार जी ये बोलते हैं कि जिस तरह से रफ्तार कम हुई है, यही देखिए उनका रफ्तार झूठ कम हो पकड़ा गई जा है रहा। जी उनका झूठ पकड़ने के लिए वह उनका जो चैनल पर भी जो लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में, उन्होंने ये उससे जी प्रश्न नहीं पूछा, पर मैं पूछना चाह रहा हूं कि जी कलयुग हमारे शास्त्रों में सीधा, पहले तो उन्होंने शास्त्रों को नकारा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि 800 साल जब बचेंगे कलयुग के तब कलंकी अवतार होगा। कब आएंगे और और वो जो है नंगी तलवार लेके नंगे घोड़े पर बैठे होंगे, और वो जो है संहार करेंगे इन पापी अत्याचारियों के, दुराचारियों, व्याभिचारियों का, ठगों का, लोभी, लालची, स्वार्थी, इन सबको नष्ट कर देंगे वो एक बार। और वो क्या करेंगे कि वो नंगे घोड़े के उसमें, वो नंगे घोड़े की पीठ पर बैठ के चलेगी, जैसे लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई चली थी। और इस तरह जी से वो आकर के और बताया है कि इतना सफाया कर देगा वो, कल की अवतार जो है इतना सफाया कर देगा पापियों का, अत्याचारियों का। धरती पर जो ये भार बना है आज, धर्म के कोई बात आती है, कोई देश की बात आती है, कोई त्याग तप की बात आती है, तो खड़े नहीं होते, वहां अलग हो जाएंगे। तो इन इसलिए इतने ये जो इतने तन्मय हो रखे हैं, इनका सफाया तो होना है। पर हमारी ये कह रहे हैं कि वो ये साफ साफ लिखा है कि जब ऐसा होगा, और जो है 12 कोस पे एक दीपक जलेगा, उसका मतलब हुआ कि एक सत्यवादी महापुरुष जो है, सत्यनिष्ठ त्याग और तप वाला पुरुष बचेगा, वो भी 12 कोस में एक दिया यानी उजाला दिखेगा आपको, बाकी कोई जी आबादी नहीं होगी। स्पष्ट लिखा है। करेक्ट मैं उससे प्रमाण लेना चाहता हूं, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि पहले तो उसने जो है पहले उसको ढकने की कोशिश, पर्दा डालने की ये कोशिश की कि कोई पुराण की बात ना पूछ लेना हमसे, और वो भी मत बताना। देखो कितना होशियार जी है 420। हम ये कह जी रहे हैं जी कि इस तरह की बातें करना गलत बात है। शास्त्र संबद्ध बातों को पहले ढाक लेना, और फिर इतना होशियार बन के वो फिर बता रहा है हम दोनों कलंक के अवतार, हम हो गए हैं कलयुग के अवतार, ताकि लोग ये साबित न कर दें और ये प्रमाण न ले लें हमसे कि वो तो अभी समय नहीं आया, लोग होशियार न बन जाए। तो ठगने की एक दुकान चलाने के लिए एक ड्रामा है उनका, कुछ नहीं है ऐसा। मेरा अनुभव पक्का है कि वो जो जी है इस कलयुग में शास्त्र मत से हम लोग चलते हैं, हम शास्त्र पुराणों की बातें मानते हैं। हमारे गुरु हैं, हमारी परंपरा है, हमारे ऋषि हैं और मुनि भी हैं, और जितने भी तपस्वी हैं, त्यागी हैं, वो सब लोग जो इस परंपरा को मानते हैं। और शास्त्रों के बताए हुए आज्ञा का अवज्ञा करना, उल्लंघन करना, उसका अनुपालन न करना, ये बातें सबसे पहले उन्होंने शब्द में नकार दिया कि यहाँ कागजों की बात न करो, पुराणों की बात उसकी बात न करो। अरे ठीक है, पुराण कागज, अगर आप इतने समाधिस्थ हो गए हैं, इतने बड़े अष्ट समाधि पार कर लिए तुमने, इतने बड़े पथिक बन गए, तो फिर भी पुराणों का विरोध नहीं करते। हमने ऐसे ऐसे बाबा देखे कि जो समाधि में बैठे बैठे जो है वो एक से एक सोच रहे हैं, वहीं उपस्थित हो रही चीजें। उन्होंने भी नहीं बोला कि मैं साक्षात भगवान हो गया। वो अपने में जीते हैं और अपने साधना में वो व्यक्त नहीं करते, और अपनी साधना बाहर ओपन नहीं करते, ना वो कभी बोलते। ये तो तपस्वियों की बात है। अगर संसार इनको और उनमें अगर जोड़े, तो ये तो संसार का थोड़ा अनभिज्ञता है। और वो जो दोनों है वो मेंटल बोधरेशन है उनके अंदर, वो मेंटली जो है वो बोलते हैं दूसरी भाषा में, उसको बोलते हैं हमारी शास्त्र सम्मत भाषा है, उस भाषा में उनको उनको बोलते हैं विक्षिप्त बुद्धि। विक्षिप्त करेक्ट बुद्धि किसको कहते हैं? न तो भगवान की ओर जा पाया, न संसार से जुड़ पाया, और वो विकसित बन गया। ऐसे विकसित बीच में हमने बड़ा इस बात का अनुभव किया, ट्रीटमेंट लिया ऐसे लोगों को जो जिनको झल लगे, जो पागलपन की बातें करते हैं, साधनाएं करते हैं, बोलते हैं मैं तो ब्रह्म से मिला हूँ,
सीधा मेरा कनेक्शन है। तो फिर उन ब्रह्म से मिले हुए लोगों से हमने बातचीत की, चलो ठीक है, एक बार आप ब्रह्म से मिल गए तो हमें भी ब्रह्म से मिलने का तरीका बता दो। तो ऐसा जो लोग ऐसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो सही पूछो तो वो न तो योग की परिभाषा, न योग मार्ग में है और न वो भोग मार्ग में, न संसार के जो सृष्टि मार्ग में, वो केवल स्वार्थ मार्ग है उनका। और वो स्वार्थ मार्ग उन्होंने पकड़ लिया है कि अपना स्वार्थ सिद्ध कैसे करें, लोगों को कैसे बरगलाएं, ग्राहक कैसे बढ़ाएं। और बहुत से ऐसे एनजीओ भी चल रहे हैं जो लोगों को ठग रहे हैं, लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, 420 करके पैसा कमाने की एक नीति चला रहे हैं। वो भी सरासर बिल्कुल भारत में गलत है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे, जनता से कहेंगे हम। ठीक है स्वामी जी, इसलिए जो आपका कहने का ये मतलब है कि रूपा आनंद जी से और कल की अवतार जी अभिषेक सिंघल से जो 140 करोड़ जनता है वो सतर्क हो जाए। इनके पास कोई देवी शक्ति नहीं है, अगर देवी शक्ति है भी तो उसको आप ठीक से जांचे परखें, नहीं, राष्ट्र हित में लगाए ना उस ऊर्जा को। जी, वो प्रोडक्ट ऊर्जा में लगा रहे हैं, प्रोडक्ट में लगा रहे। चलो मैं 1% मान लेता हूँ, अगर वो दैव्य शक्ति और अध्यात्म शक्ति उसको मिल गई है तो उस ऊर्जा का सदुपयोग जो है राष्ट्र हित में करे ना, अपने धर्म हित में करे। वो तो प्रोडक्ट हित में कर रही है, ये इतना लोग नहीं समझ रहे। और वो दिखा ये रही कि मैं बहुत बड़ी बुद्धिजीवी हूँ, मैं बहुत बड़ी बुद्धिमान हूँ, ऐसा गलत बात है सरासर। बुद्धि ये नहीं होती कि लोगों को ठगो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय मेरे पास इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।